जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी श्री हरि की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे। प्रभु जी आपको सदा सुखी रखे। तो चलिए आज सुनते हैं पुत्रदा एकादशी पौष शुक्ल पक्ष श्री भविष्योत्तर पुराण की कथा। पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे द्वारिकानाथ, आपने मुझे सफला एकादशी व्रत कथा सुनाकर कृतार्थ किया है। अब आप पौष माह की शुक्ला एकादशी का नाम उस दिन व्रत के महात्म्य को सुनाकर मुझ पर कृपा कीजिए। इतना सुनकर भगवान ने कहा, हे धर्मावतार युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस व्रत के समान इस चराचर संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके विषय में मैं तुमको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का राजा था। उसकी पत्नी का नाम सेविया था। वह निपुत्री थी, जिस कारण वह और उसकी रानी दोनों ही चिंतित रहते थे, क्योंकि उनके पितर रो रो कर पिंड ग्रहण करते थे। राज्य में बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़ा आदि सब कुछ होते हुए भी राजा के मन को संतोष नहीं होता था। इस सब का कारण केवल एकमात्र राजा का निपुत्री होना था, क्योंकि मरने के पश्चात पिंड कौन देगा। जिस घर में कुल दीपक पुत्र न हो, उसका कल्याण होना कठिन है। उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार वह राजा सदैव विचार किया करता था। इस बात से अति दुखी हो राजा ने एक दिन आत्मघात कर शरीर त्यागने का विचार किया, किंतु आत्मघात करना पाप है, यह सोचकर एक दिन राजा बिना कहे राजपाट छोड़कर वन के लिए चला गया। अश्व पर सवार होकर राजा वन में पहुंचकर वन के जीवों के चरित्र देखने लगा। अनेक जीव अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। मृग, बाघ, सुअर, सिंह, रीछ, बंदर, हथिनी, सरफ इत्यादि अनेक जीवों को देखकर वह वन में अनेक दृश्यों को निहार कर राजा सोच में पड़ गया। इस प्रकार जब वन में राजा को 2 पहर व्यतीत हो गए तो उसे कुछ भूख लगी और प्यास के कारण गला सूखता चला था। तब वह राजा सोचने लगा कि मैंने अब तक अनेकों यज्ञ कराए हैं और अनेकों ब्राह्मणों को भोजन कराए हैं, किंतु फिर भी यह कष्ट मुझे किस कारण सहना पड़ रहा है। तब राजा प्यास के मारे व्याकुल हो पानी की खोज में आगे बढ़ा। कुछ आगे चलकर राजा ने देखा कि एक स्थान पर मुनियों के आश्रम बने हुए हैं और उन आश्रमों के निकट ही एक सुंदर सरोवर है, जिसमें अनेक कमल खिले हुए हैं। यह सब देखकर राजा घोड़े से उतरकर मुनियों के पास जाकर दंडवत कर बैठ गया। मुनियों ने प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, इस वन में तुम्हारे आने का क्या कारण है। राजा ने उत्तर देते हुए कहा कि हे मुनि, आप कौन हैं और इस वन में निवास करने का क्या कारण है। मुनियों ने उत्तर देते हुए कहा कि हे नृपेंद्र, हम लोग विश्व देव हैं। इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज पुत्रदा एकादशी है। राजा ने प्रार्थना कर कहा कि हे मुनिवरों, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप लोग प्रसन्न हो तो मुझे भी एक पुत्र होने का वरदान दीजिए। मुनि ने कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, तुम इसका व्रत करो। अवश्य ही नारायण की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनियों के कहे अनुसार राजा ने वहीं पर उस सरोवर में स्नान करके एकादशी नियम व्रत धारण किया और मुनियों को दंडवत करके अपने नगर को वापस चला। भगवान नारायण की कृपा से रानी सेविया ने गर्भ धारण कर 9वें मास में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा होकर राज्य का अधिकारी बना। वह अत्यंत वीर, धनवान तथा यशस्वी श्री नारायण भक्त हुआ। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, पुत्र प्राप्ति हेतु इस एकादशी का व्रत करना सब व्रतों से अधिक उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं वह पुत्र प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।